कार्बिन्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में मैंने पहला बताया था आपको फ्री रेडिकल्स, फिर कार्बोकेटायन बताया, कार्ब एनाइन बताया, अब है कार्बिन्स। अब जो है कार्बिन्स, क्या है कार्बिन्स, इस चीज को हम समझने की कोशिश करें, इसको देखने की कोशिश करें। देखिए कार्बिन्स, द डाइवैलेंट कार्बन स्पेसीज, डाइवैलेंट जिसकी वैलेंसी 2, द डाइवैलेंट कार्बन स्पेसीज हैविंग 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास क्या हो, एक तो इसकी वैलेंसी 2 और इसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, along with 2 बॉन्डेड पेयर। यही तो डाइवैलेंट कहा गया ना, डाइवैलेंट यही है बॉन्ड पेयर, जिसकी संख्या कितनी 2 बॉन्ड पेयर्स आर कॉल्ड कार्बिन्स। यानी द डाइवैलेंट कार्बन स्पेसीज having 2 non-bonding electrons along with 2 bonded pair या bond pairs are called कार्बिन्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास CH2 और 2 non-bonded इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 2 non-bonding इलेक्ट्रॉन या non-bonded इलेक्ट्रॉन, CCl2 2 non-bonding इलेक्ट्रॉन, etc। ये सब अब एग्जाम्पल में जैसे CH2 और 2 है non-bonded इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक H ऐसे हुआ, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसी चीज को तो यहीं पर क्या हो गया, यह बॉन्डेड पेयर, कितना हो गया बॉन्डेड पेयर, 2 बॉन्ड तो 2 बॉन्डेड पेयर, और यहाँ पर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यही चीज में लिखा गया क्या कि 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो 2 है ये 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके बाद से along with 2 बॉन्ड पेयर्स, तो 2 बॉन्ड पेयर के साथ इसी स्पेसीज को कहते हैं CH2 डबल और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्बिन कहते हैं। इस तरह के कार्बिन्स का एग्जांपल जो है ना हमने यहाँ पर और भी देखा। अब क्या है कि कार्बिन कैसे प्राप्त होता है, कार्बिन्स आर ऑब्टेन्ड, कार्बिन्स जो है प्राप्त होते हैं बाय फोटोलिसिस और पायरोलिसिस, फोटोलिसिस और पायरोलिसिस के द्वारा। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है, फोटोलिसिस का मतलब हो गया लाइट के द्वारा टूटना, यानी लाइट के द्वारा टूट करके जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं फोटोलिसिस से प्राप्त, और जो हीट के चलते, हीट के कारण से टूट करके जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग पायरोलिसिस के प्रोडक्ट, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ पायरोलिसिस। तो कार्बिन्स आर ऑब्टेन्ड बाय फोटोलिसिस और पायरोलिसिस। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास ये कीटीन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन है, इसको कीटीन कहते हैं। Hν अगर देंगे तो ये सनलाइट को बताता है, सनलाइट की एनर्जी को Hν, तो यहाँ पर Hν के कारण से अगर ये टूटता है तो इसको फोटोलिसिस करेंगे, और यहाँ पर यह जो है ना ट्रायंगल साइज का, ठीक है ना, दिया हुआ है ट्रायंगल जैसा, तो इसको कहते हैं हीट। ये हो गया क्या, लाइट, ये हो गया लाइट, जिसके चलते हम फोटोलिसिस वर्ड का यूज करते हैं, फोटोलिसिस। और अगर ये रहता है तो ये हीट, हीट के वजह से इसको कहते हैं पायरोलिसिस, यानी हीट के कारण से टूटता हो, टेम्परेचर के कारण से टूटता हो तो इसको कहते हैं पायरोलिसिस, और लाइट के कारण से टूटता हो तो उसको कहते हैं फोटोलिसिस। यानी इस कीटीन के टूटने के कारण से क्या हो गया, हमें जो प्राप्त हो गया यहाँ से CH2 और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, यह भी कार्बिन और यह भी कार्बिन। इस तरह से हमने देखा कि कार्बिन कैसे प्राप्त होता है, फोटोलिसिस और पायरोलिसिस के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि कार्बिन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बिन्स जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे CH2 की बात करते हैं, ये क्या हो गया, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, देखिए तो जरा से कितने हुए, 2 2 4 और यहाँ 2 6, जबकि सब चाहता है ऑक्टेट पूरा करना, तो इसे क्या है, इसे और भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ताकि यह इसका जो है ऑक्टेट फुलफिल हो जाए, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं कि यह जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है और ले सकता है। इसके बाद सिंस कार्बिन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, चूंकि कार्बिन सिंस मतलब चूंकि कार्बिन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देयरफॉर इसलिए दे बिहेव एज लेविस एसिड्स, इसलिए यह जो है लेविस एसिड की तरह काम करेगा। लेविस एसिड के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि लेविस एसिड किसको कहते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहते हैं लेविस एसिड, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को कहते हैं लेविस बेस। तो अगर हम CH2 की बात करते हैं, CH2 हैविंग 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, इस CH बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन
इस CH बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, अष्टक नियम को पूरा करने के लिए इसे कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसे 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, इसका मतलब क्या एक पेयर इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। और 1 पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है उसे लेविस एसिड कहते हैं, इसलिए इसको लेविस एसिड कहते हैं। किसको? कार्बिन्स को। तो कार्बिन्स क्या होगा? लेविस एसिड। अब देखते हैं कि कार्बिन्स कितने टाइप के होते हैं। तो कार्बिन्स जो है 2 टाइप्स के हैं। पहला को कहते हैं सिंगलेट कार्बिन्स, दूसरा को कहते हैं ट्रिपलेट कार्बिन्स। ध्यान देना है, सिंगलेट कार्बिन्स और ट्रिपलेट कार्बिन्स। अब देखते हैं कि सिंगलेट कार्बिन्स किसको कहते हैं, इस चीज को देखें। देखिए सिंगलेट कार्बिन क्या है? सिंगलेट कार्बिन इन इट, सिंगलेट कार्बिन में क्या है? द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कंटेन, यानी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रखता है क्या? नो इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है। एंड अ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम CH2 की बात कर रहे हैं ना, CH2 है यहाँ पर, CH2 और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जरा सा देखा जाए, CH2 है तो ठीक है, यहाँ पर ये C हो गया, इसके बाद से CH, यहाँ पर CH, इसमें नो डॉट। यहाँ पर क्या है? जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उसको स्पिन अप स्पिन डाउन करके 2 इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में रखा गया। इसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पर ये जो डम्बल शेप में है, ऊपर नीचे जो दिख रहा है लोब्स इसके डम्बल शेप के, ठीक है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए लिखा गया एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसको हम अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे। और ये जो हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यह क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड विद 2 अनबॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अनबॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, ठीक है ना। ये और जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइज्ड है, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसी में है, और एक जो है हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड है ऑर्बिटल, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये था सिंगलेट कार्बिन के बारे में। इस स्ट्रक्चर को देखिए और देखते हैं। सिंगलेट कार्बिन हैज बेंट स्ट्रक्चर। बेंट मतलब झुका हुआ, मुड़ा हुआ, एंगुलर जिसको कहते हैं, बेंट स्ट्रक्चर। एंड इट इज लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बिन। और ट्रिपलेट कार्बिन की तुलना में यह लेस स्टेबल होता है। सिंगलेट कार्बिन लेस स्टेबल, तो मोर रिएक्टिव होगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी अधिक होती है। अब रही बात कि इसका बेंट स्ट्रक्चर कैसे, इस चीज को हम देखें। CH2 हमारे पास क्या है? एक जो सबसे सिंपल कार्बन है CH2 बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। CH2 की हम बात करें तो यहाँ पर इसको हम ऐसे देखते हैं, ऐसे, और यहाँ पर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर हम इसमें सिग्मा बॉन्ड की बात देखें तो कितने हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड्स को देखते हैं तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 2 है। और इसके बाद से लोन पेयर, ठीक है ना, जो मतलब किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में या पेयरिंग, मतलब इसमें शेयरिंग में नहीं गया हो, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया हो, ठीक है। इस चीज को देखिए हम विशेष करके लोन पेयर उसको कहते हैं जो शेयरिंग में नहीं जाता है। तो 2 को तो यहाँ पर सिग्मा हो गया, और यहाँ पर जो है लोन पेयर कितना? 1 हो गया। अब हमें टोटल पेयर चाहिए। सिग्मा बॉन्ड को क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर्स कहते हैं ना, या बॉन्ड पेयर्स होता है। सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो बॉन्ड पेयर्स है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है 2 हो गया। यह लोन पेयर हो गया, जिसको शॉर्ट में LP लिखते हैं। लोन पेयर्स हो गया, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? LP लिखते हैं। ये कितना है? 1 है। तो इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा हो गया 2, लोन पेयर हो गया 1, 3 हो गया। तो अगर यहाँ पर 3 है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो 3 है, तो ये हो जाएगा sp2, एक S2p, sp2 हो गया। एक इसके हिसाब से इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर 3 गो वाला है, तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाता है क्या? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, जिसको हम शॉर्ट में TP कहते हैं। क्या कहते हैं? TP कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर की जो बात कही गई है ना, वो क्या कहा गया? बेंट। तो वो स्ट्रक्चर वास्तव में ये स्ट्रक्चर नहीं, इसको हम क्या कहते
कहते हैं शेप या ज्योमेट्री कहते हैं, यह शेप या ज्योमेट्री कहलाता है, इसको कहते हैं शेप या ज्योमेट्री, शेप या ज्योमेट्री। ठीक है, तो जो फाइनल हमें दिखता है ना उसी को शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री जो है ना प्रैक्टिकली लोग बोल देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है, जो इसका पेरेंटल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम स्ट्रक्चर। बाकी उसके बाद से क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर अगर प्रेजेंट रहे तो स्ट्रक्चर और शेप इक्वल नहीं होगा, उसकी जो ज्योमेट्री है वो अपने पेरेंटल स्ट्रक्चर से कुछ डिफर कर जाता है, डेविएट कर जाता है। इसलिए स्ट्रक्चर तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेन है, लेकिन इसकी शेप और ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं, शेप या ज्योमेट्री की बात करते हैं, ये कैसा हो जाता है जरा सा देखते हैं। यह एच अगर यहाँ पर भी कुछ रहता तो यह क्या हो गया, ट्रायगोनल प्लेन, यही हो गया एक ट्रायंगल जैसा, ठीक है ना, जो प्लेन में है, इसको कहते हैं ट्रायगोनल प्लेन है। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास दो बॉन्ड पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है और एक जो है लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो ऐसा इन्होंने दो बॉन्ड पेयर ऐसे दिखा दिए और तीसरा जो लोन पेयर उसको हम ऐसे दिखाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, यह लोन पेयर जो है इस बॉन्ड पेयर पर रिपल्सन देता है। यह भी बॉन्ड पेयर इधर के लोन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर पर, ये जो लोन पेयर है ऊपर में, वह इस दोनों बॉन्ड पेयर पर रिपल्सन देगा। तो जो एंगल ऐसा था वह एंगल ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। यह ऐसे ही बेंड दिख रहा है, झुका हुआ दिख रहा है, मुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं बेंड स्ट्रक्चर, यानी कि इसका शेप या ज्योमेट्री कैसा है, बेंड। बेंड को हम क्या कहते हैं, एंगुलर, एंगुलर कोणीय, यह एंगुलर शेप का हो गया। इसलिए लोग इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली क्या कहते हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं प्रैक्टिकली बेंड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। वास्तविक में जो है इसको बेंड स्ट्रक्चर कहते हैं, या बेंड कहिए चाहे एंगुलर कहिए। तो कार्बिन का जो है, सिंगलेट कार्बिन का जो शेप है वो कैसा है, बेंड या एंगुलर, ये समझ में आ गई। अब देखते हैं दूसरा टाइप का जो कार्बिन है उसको कहते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन, तो देखिए इन इट इसमें द सेंट्रल कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। इसमें जो है सेंट्रल कार्बन एटम, यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल कार्बन एटम, ये जो हो गया सेंट्रल कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक। द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ईच, 1 इलेक्ट्रॉन ईच। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, इसमें भी यह भी एक ऑर्बिटल होगी, ये दोनों p ऑर्बिटल को दिखा रहा है, कार्बन के पास p ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें दिखा रहा है इस ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर जो यह देख रहे हैं ये वाला, यह भी एक p ऑर्बिटल है। दो यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसमें क्या है, हमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, जबकि सिंगलेट में क्या था, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन था और एक ऑर्बिटल जो है वह बिना इलेक्ट्रॉन का ही रह गया था, एम्प्टी रह गया था, ठीक। इस तरह से इस स्थिति में क्या कहा गया कि ये जो कार्बन है यह sp हाइब्रिडाइज्ड है और इसके जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखता है। नीचे लिखा गया कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विद 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब है ट्रिपलेट कार्बन हैज लीनियर ज्योमेट्री। ट्रिपलेट कार्बन के पास कैसा ज्योमेट्री है, लीनियर ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर नहीं ज्योमेट्री। कैसे, यहाँ से कैसा स्ट्रक्चर देखा था अभी हमने, इसका स्ट्रक्चर हमने ऐसा देखा, जो भी ये जो इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वह ऐसे है, लेकिन अगर इसके वजह से केवल ज्योमेट्री जो हमें दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, देखिए देखिए यही है ना, ये लीनियर, ये ऐसा एंगल जो बनेगा इस तरह से, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 180 पर बनेगा, इसलिए यह इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। कार्बन यहाँ है, इधर से H, इधर से H, ठीक है ना। बाकी तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये लीनियर ज्योमेट्री है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ट्रिपलेट कार्बन के पास कैसा ज्योमेट्री, लीनियर, जबकि सिंगलेट के पास कैसा था, तो सिंगलेट के पास था बेंड या एंगुलर। अब है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन। कार्बन का स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल है CH2, उसके बाद CF2, CCl2, CBr2, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर हुआ, ये याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा तो तुरंत लेना आंसर कर पाइएगा। नहीं तो रीजन क्या है वो सब चीज तो डिस्कशन में आते रहेंगे।